हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। गर्मियां आते ही काफ़ी सारे लोग तुलसी का नया पौधा अपने घर के अंदर लेकर के आते हैं, क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और काफ़ी सारे लोगों के तुलसी के पौधे सर्दियों में सूख जाते हैं। तो आप भी अगर तुलसी का नया पौधा लेकर के आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप अपने तुलसी के पौधे में तेज़ी से ग्रोथ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी बहुत ज़्यादा घनी हो जाए, बहुत सारी ब्रांचेस निकाले, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 ऐसे सीक्रेट टिप्स जो शायद ही आपको कोई बताएगा। और ये जो 4 बातें हैं, इसका ध्यान आपको शुरू से ही अपने तुलसी के पौधे के ऊपर रखना है, तभी आपकी तुलसी बढ़िया ग्रोथ करेगी और ख़राब भी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो तुलसी का पौधा है वो इसीलिए ख़राब होता है क्योंकि वो इन चीज़ों का ध्यान शुरू से ही नहीं रखते अपने पौधों के ऊपर। शुरू में ही तुलसी के पौधे को लगाने का जो सही तरीका है, इसकी जो देखभाल का तरीका है, वही पौधे को हेल्दी बनाती है। और आगे आपका एक भी तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहला काम होता है कि हम तुलसी का नया पौधा लेकर के आते हैं या फिर हम बीजों से उगाते हैं। तो चाहे आप नया पौधा लेकर आओ या फिर आप बीजों से उगाओ, जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है इसकी मिट्टी। इसके साथ ही अगर आप अपने तुलसी के पौधों की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो गर्मियां और बरसात सबसे सही समय होता है इसकी रिपोर्टिंग का, क्योंकि ये जो दोनों समय है, बरसात और गर्मी, तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती है। ये जो मेरे पौधे आप देख रहे हैं, ये मैंने बीजों से ग्रो किया है और आप भी इस समय बीजों से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखी मंजरियां हैं तुलसी की तो बहुत ही आसानी से, बारिश लगभग शुरू हो चुकी है तो आप बारिश में बहुत ही आसानी से तुलसी के बहुत सारे सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। एक भी पौधा आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मिट्टी के ऊपर। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो मिट्टी आपकी कैसी होनी चाहिए? इसमें आपको लेना है आधा कंपोस्ट और आधी मिट्टी, यानी कंपोस्ट और मिट्टी की मात्रा आपको आधी आधी रखनी है। मिट्टी जो आप लोगे वो चिकनी मिट्टी ना हो, मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। इसके साथ ही आप उसके अंदर थोड़ा सा धान का छिलका मिला लो। फ्रेंड्स, ये जो धान का छिलका है ये मिट्टी को जमने नहीं देता है, जिससे कि हमारे पौधे की जो जड़ें वो आगे जाकर ज़्यादा पानी सोखने की वजह से या ज़्यादा पानी रुकने की वजह से ख़राब नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई है जिसकी तुलसी बार बार ख़राब हो जाती है, आप बार बार लगाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको इसकी मिट्टी के ऊपर ही ध्यान देना है। लगाते समय आप मिट्टी अच्छी रखें, आपकी तुलसी की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगी और आपकी तुलसी सर्दियों में सूखेगी नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, इन तीनों ही चीज़ों को मैंने मिला लिया है। अगर आप गांव एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर ये धान के छिलके बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप ऑनलाइन ये धान का छिलका परचेज़ कर सकते हैं। आजकल ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ोन से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब समय है पॉट का। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये 7 इंच का पॉट लिया है। ये एक नर्सरी पॉट है तो उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, तो मैंने गोबर के उपलों को तोड़ करके इसके छेद को ढक दिया है। अगर आपके पास ये उपले नहीं हैं तो आप जो गमले टूटे हुए होते हैं उनके टुकड़ों से भी इसको ढक सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कवर ना कर दें आप, क्योंकि अगर मिट्टी आगे जम जाती है तो ये जो छेद हैं इसके बंद हो जाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने रखी है, ये रखा है मैंने धान का थोड़ा सा छिलका। धान का छिलका रखने के फ़ायदे ये हैं कि छेद हमारा आगे जा कर के कभी भी बंद नहीं होता है मिट्टी जमने की वजह से। तो जितनी मिट्टी मुझे पहले चाहिए मैंने रख ली है पॉट के अंदर। अब समय है इस पौधे को लगाने का। तो ये जो बीज मैंने उगाया है डिस्पोजेबल ग्लास में, इसको मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। अगर आप नर्सरी से पौधा लेकर के आते हैं तो आप बहुत ही सावधानी से पौधे को बाहर निकालेंगे, प्लास्टिक को कट करके। आपकी जो पौधे की जड़ है वो बहुत ज़्यादा टूटनी नहीं चाहिए, बस सीधे आप उसको निकालो और नए पॉट के अंदर उसको रिपोर्ट कर दो। लेकिन अगर उसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, हार्ड मिट्टी है, तो साइड साइड से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल लो। अगर आप सीधे ही उसको ऐसे ही लगा दोगे तो जो जड़ें हैं वो ठीक से ग्रोथ नहीं करती हैं नए पॉट में रिपोर्ट करने के बाद भी। और अगर आपने जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया इसको रिपोर्ट करते समय, पौधे को लगाते समय, तो अचानक से जो आपका तुलसी का पौधा है आप हरा भरा लेकर आए हो और वो एकदम से सूख जाती है। तो ये दोनों ही गलतियां आपको नहीं करनी है। मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटा देना है और बहुत ज़्यादा भी जड़ों को ख़राब यानी कि डैमेज नहीं करना है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा पहला ट्रिक था, यानी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसी के पौधे को
नए पौधे में तेज़ी से ग्रोथ लेने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहला आपको अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप नया पौधा लेकर के आए हैं और उसकी ग्रोथ को आपको तेज़ी से बढ़ाना है, इसमें पानी देने के बाद अब इस पौधे को आप 2-4 दिन के लिए ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो। कोई भी नया पौधा जब आप लगाते हैं तो कुछ दिन तक आप उसको शेड में रखें। तेज़ धूप में रखने से पौधा हमारा अचानक से सूख सकता है। तो आप पौधे की ड्रेनेज देख सकते हैं, मैंने पानी डाला और नीचे के छेद से पानी बाहर आना शुरू हो गया। आपके पौधे की ड्रेनेज भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए कि पानी डालते ही कुछ सेकंड बाद पानी आसानी से बाहर निकलना शुरू हो जाए। ऐसे में तुलसी कभी भी खराब नहीं होती। अब समय है दूसरे टिप्स का। वो दूसरा टिप क्या है? जैसे ही आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर देते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं कि अब हमारे पौधे को खाद कब देना है। खाद आपको तब देना है जब आपका पौधा नए पॉट में अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद ही आपको देना है। और इसमें तकरीबन 20-25 दिन का समय पौधे को लगता है। तो ये मेरा दूसरा पौधा है जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस पौधे को आपको फर्टिलाइज़र कैसे देना है, कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे में तेज़ी से ग्रोथ निकालेगा। सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी के पौधे के लिए। और इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएगी। तुलसी का पौधा बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ों से ही हम हमारी तुलसी को बहुत ज़्यादा हरा भरा और घना बना सकते हैं। सबसे पहले ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की अच्छे से डिकम्पोज और पुरानी खाद ले सकते हैं, लेकिन नई खाद का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें तुलसी के पौधे में। इसके साथ जो पीली सी चीज़ आपने देखा वो था हल्दी पाउडर आधा चम्मच। अब ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती। ये है सूखी चाय की पत्ती का कंपोस्ट, जिसको कि मैंने चाय की पत्ती को, जो चाय की पत्ती छन्नी में बच जाती है, उसको अच्छे से धो करके आप सुखा लो 2-3 दिन धूप में, और उसका इस्तेमाल हम इस कंपोस्ट के साथ करेंगे। ये जो चाय की पत्ती ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का। ये किसी भी तरीके से हमारे पौधे को नुकसान नहीं करती है। कोई भी पत्तेदार पौधा है, आप वहाँ पर ये चाय की कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको अपने पौधों के ऊपर। अब इसको डालने से पहले जो हमारा पौधा है इसकी हम थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि जब हम हमारे पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो जो मिट्टी है थोड़ा नीचे जाती है, और अगर जमी मिट्टी है तो थोड़ी सी गुड़ाई आप ऊपर से ज़रूर कर लो। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को मैं इस पौधे के अंदर भर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि ये दूसरा पौधा है और इसको रिपोर्ट किए हुए मुझे 15 दिन हो चुके हैं। इस पौधे के अंदर नई नई ब्रांचेस आनी शुरू भी हो चुकी है रिपोर्टिंग के बाद। ये भी मैंने बीजों से ग्रो किया था। ये वाला जो खाद है इसको आपको महीने में सिर्फ एक बार तुलसी के पौधे को देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना। अगर इस खाद को आपको फिर से देना है तो 1 महीने बाद ही फिर आपको इस खाद को अपने पौधे को देना है। इसके बाद मैं पौधे की कर दूंगी वाटरिंग, और वाटरिंग करने के बाद मैं इस पौधे को एक ऐसी जगह पे रखूंगी जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप बस तुलसी के पौधे को मिले। आजकल गर्मियाँ हैं, धूप बहुत तेज़ है। अगर आपका तुलसी का पौधा नया लग चुका है तो आप उसको बिल्कुल सीधी धूप में बिल्कुल ना रखें। आप उसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर इसको धूप भी मिल जाए और हल्का सा शेड भी उसके ऊपर बना रहे। तो ऐसे में तुलसी हरी भरी बनी रहेगी चाहे कितनी भी गर्मियाँ हो। फ्रेंड्स, ये तो था सबसे बढ़िया होममेड तरीका तुलसी के पौधे को घना बनाने का। अब तीसरा सीक्रेट टिप क्या है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मुझे चाय की पत्ती का कंपोस्ट हमारी तुलसी के पौधे के अंदर नहीं देना है तो फिर इसकी जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जो चीज़ आगे मैं आपको बता रही हूँ वो भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ये जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं इसको भी मैंने तकरीबन 15 दिन पहले ही रिपोर्ट किया था। ये एक सिर्फ सिंगल पौधा है। पिछला जो मैंने पौधा आपको दिखाया उसमें एक साथ मैंने कई पौधे लगाकर रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल पौधा है और सिंगल पौधे पर भी आप बहुत सारी नई ब्रांचेस ले सकते हैं। यानी एक पौधे को भी आप बहुत तेज़ी से घना बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप सही तरीके से इसके ऊपर काम करें और सही खाद पानी आप इसको देते रहें। अब यहाँ पर जो पहली चीज़ मैंने ली है ये लिया है मैंने वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर मिला लिया है ये जो पीली सी चीज़ है ये है हल्दी पाउडर, जो कि मैंने सिर्फ आधा चम्मच लिया है। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़ मैं डालने वाली हूँ जो कि चाय की पत्ती की जगह मैं डालने वाली हूँ। अगर आप चाय की पत्ती नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आपको ख़रीदना पड़ेगा सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड ग्रेन्यूल्स आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने
ये बायोविटा का लिया है। सीवीड ग्रेन्यूल्स एक कमाल का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि सी शैवाल से बनता है और इसके अंदर बहुत ही ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हैं जो पौधे की ग्रोथ को, पत्तों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले होते हैं, तो फिर आप सीवीड का इस्तेमाल अपने पौधों में महीने में एक बार ज़रूर करें। इससे पत्ते कभी भी पीले नहीं पड़ते हैं, बहुत ही सुंदर और हरे भरे पत्ते निकल करके आते हैं। अब इसकी मात्रा हमको लेनी है सिर्फ 1 चम्मच। सीवीड लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आपको लिक्विड सीवीड मिल जाए तो आप लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इस ग्रेन्यूल की जगह कर सकते हैं। अगर हम ग्रेन्यूल डालते हैं तो यहाँ पर 1 चम्मच महीने में बस एक बार डाल दो आप, काफ़ी है। अगर आपके पास लिक्विड है तो 1 चम्मच 15 दिन में एक बार आप तुलसी के पौधों को दे दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं, वर्मी कंपोस्ट, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मेरा तीसरा पौधा है उसके अंदर मैं इसको भर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको भी आपको सिर्फ महीने में एक बार देना है। चाहे आप चाय की कंपोस्ट वाला फर्टिलाइज़र दो या फिर आप ये सीवीड वाला फर्टिलाइज़र दो, कोई भी एक आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है। अगर दोनों में से कोई आप फिर से देना चाहते हैं तो कम से कम 25 से 20 दिन का अंतर आपको रखना है। इससे पहले आपको कोई भी खाद अपने तुलसी के पौधे के अंदर रिपीट नहीं करना है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाद डालोगे तब भी तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है, उसकी मिट्टी में, उसकी जड़ में फंगस लग जाता है और हमारी तुलसी अचानक से ही सूख जाती है। तो कुछ ये गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आप शुरू में तुलसी का नया पौधा लेकर के आए हैं और आप चाहते हैं कि आगे आपकी तुलसी बढ़िया ग्रोथ करती रहे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पौधा है, ये जो पॉट है, इसको भी मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि ये भी एक ऐसा पौधा है जिसकी हमने जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाया है, सिर्फ ऊपर से काम किया है। तो तुलसी में सिर्फ कुछ ट्रिक चाहिए आपको जिससे आपकी तुलसी शुरू से ही बरगद की तरह घनी हो जाती है। यानी ये बिल्कुल सच है कि तुलसी को हम बरगद की तरह घना बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है सही समय पर सही तरीके से इसकी केयर करना और सही तरीके से इसके ऊपर समय समय पर काम करते रहना। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये वही 3 पौधे हैं जिनका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। 15 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है और आप देख सकते हैं कि इन पौधों ने कितनी बढ़िया ग्रोथ करी है और काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पौधे। 3 काम मैंने किए थे और ये तीनों पॉट आपके सामने हैं। एक पौधे को मैंने रिपोर्ट किया था और 2 में मैंने खाद डाला था। ये वो पौधा है जिसके अंदर मैंने सीवीड डाला था। तो फ्रेंड्स, 15 दिन हो चुके हैं, अब समय है इनके ऊपर कुछ काम करने का। सबसे पहली चीज़, खाद आपको बिल्कुल भी अभी नहीं देना है अपने किसी भी पौधे में, क्योंकि इन पौधों के ऊपर काम किए हुए मात्र 15 दिन ही हुए हैं। तो अभी कोई खाद इनको नहीं देना है। 1 महीने बाद ही मैं इसको कोई खाद डालूंगी। लेकिन जो काम अभी मुझे इनके ऊपर करना है वो करना है इनकी टिप प्रूनिंग। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो गई हैं। तो अब इन ब्रांचेस के टिप को मुझे तोड़ना पड़ेगा, वरना होगा क्या कि ये जो ब्रांचेस कुछ लंबी हो रही हैं वही ब्रांचेस लंबी होती चली जाएंगी और पौधा हमारा घना नहीं होगा। तो अगर पौधे को आपको चौड़ाई में बढ़ाना है तो फिर इनकी जो ब्रांचेस हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं उन सब के टिप को हमको तोड़ देना है। फ्रेंड्स, ये ब्रांचेस इतनी ज़्यादा नाजुक हैं, आपको पता है तुलसी का पौधा बहुत ही नाजुक पौधा होता है। इसको आप हाथ से ही तोड़ दीजिए, सिर्फ कैंची का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है तुलसी के पौधे में, अगर आप शुरू से इसके ऊपर काम करते हैं। ये देखिए, ये लंबी ब्रांच है तो इस ब्रांच को मैं यहाँ से, यानी जो इसका टिप है, इसको मैं तोड़ दूँगी। टिप को तोड़ने से पौधा और ज़्यादा नई ब्रांचेस तो निकालता है, ये साथ में जो पौधे का लेवल है, यानी ब्रांचेस एक ही लेवल पे रहती है। ऐसा नहीं कि कोई ब्रांच ज़्यादा लंबी है कोई छोटी है। तो इसीलिए शुरू से अगर आप अपने तुलसी के पौधे को शेप में रखना चाहते हैं तो ये काम आपको करते रहना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर इसके अंदर कोई घास वगैरह उग आई है, जैसे कि मेरे पौधे को आप देख सकते हैं फिलहाल कोई घास वगैरह नहीं उगी है इसके अंदर, तो उसको आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो चौथा काम यहाँ पर मैं करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ इन पौधों की मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं तो जो पौधे हैं इनकी मिट्टी हल्की सी जम गई है। ऊपर से मिट्टी जमनी नहीं चाहिए, खास तौर पे अभी बारिश का टाइम शुरू हो रहा है तो मिट्टी अगर जम जाती है तो इसमें बहुत सारा पानी रुकता है जो पौधों की जड़ों को ख़राब करता है। तो बस एक ही काम आपको करना है, इसके पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए जैसे कि मैं करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इन पौधों की मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद मैं मेरे पौधे को ऐसी जगह पे रख रही हूँ जहाँ पर इसको थोड़ी थोड़ी धूप भी मिल जाएगी, सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। ऐसी जगह पे मैं इसको रखने वाली हूँ जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश का पानी भी
आपके तुलसी के पौधे को मिल जाए, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो भी तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया पानी होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो बारिश में तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती है। तो बारिश के पानी से आप अपने तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी ना बचाओ। अगर आपने नया नया पौधा लगाया है और तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं तो फिर आप इसको बारिश के पानी में ज़रूर रखें। तेज़ धूप से बचा करके रखें, हल्की धूप में रखें। आपका तुलसी का नया नया पौधा इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।